हेलो एवरीवन। दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। तो करेक्शन विंडो का लिंक भी आपको दिख जाएगा जैसे ही आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे। पहले मैं नोटिस आपको रीड करके बता देता हूँ जो करेक्शन विंडो के लिए आया था, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर। हो सकता है दोस्तों आप जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हो शाम को या फिर 7 मई को एक और नया नोटिस ये लोग रिलीज़ कर दें। वो नया नोटिस हो सकता है उस चीज़ के रिगार्डिंग हो कि आप एक्चुअल में करेक्शन किस किस पर्टिकुलर में कर सकते हो। खैर, आप लॉगिन करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा किस किस पर्टिकुलर में करेक्शन हो रही है। तो ये करेक्शन 6 मई से 8 मई के बीच आपकी चलेगी। तो 3 दिन आपको मिले हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। अब करेक्शन के लिए आपको जो करेक्शन विंडो का लिंक दिख रहा था ऊपर ही, उस पर आपको क्लिक करना है। और वो जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर तो वो आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। करोगे ना तो नीचे की साइड में एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा। ये वाला पेज नहीं, इससे पहले एक पेज और आएगा आपके सामने। वहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा करेक्शन विंडो ओपन का। उस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तब आपको ये इस पेज पर ले आएगा और आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन है, इसको हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये एक वन टाइम प्रोसेस है करेक्शन का। इस प्रोसेस के बाद दोबारा से आपको करेक्शन नहीं करवाया जाएगा और करेक्शन विंडो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहेगी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, फ़ीस पे करी थी। करेक्शन के लिए आप इस विंडो के बाद जब प्रोसीड करोगे तो लेफ़्ट में आपको मेन्यू बार मिलेगा। जिस भी डिटेल को आपको करेक्ट करना है उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो डिटेल है वो करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन के बाद जो आपका रिवाइज इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो चीज़ आपने करेक्ट करी होगी वो आपकी रिवाइज इन्फॉर्मेशन आपके कन्फर्मेशन पेज पे आ जाएगी। और अगर कोई फ़ीस पे करने की आपको ज़रूरत पड़ी, जैसे आपने अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा पेपर कोड चूज़ करने हैं आपको, आपने पहले 3 ही करे थे, तो एक्स्ट्रा फ़ीस आपकी लग सकती है वो सब चीज़ें। तो अगर फ़ीस एप्लीकेबल रही तो वो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं करनी पड़ेगी अगर ऐसा कोई करेक्शन आपने नहीं किया हो जिससे फ़ीस में आपके फ़र्क पड़ रहा हो। और कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रिवाइज कन्फर्मेशन पेज, यानी कि जो करेक्शन करने के बाद रिवाइज पेज आएगा आपका, उसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर से रखें। हाँ, तो प्रोसीड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी कंप्लीट करी हुई हैं और फाइनल सबमिट। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, अगर आपको किसी भी फील्ड में करेक्शन नहीं करनी, उसके बावजूद भी आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो एक बार इसको फाइनल सबमिट पर जाकर अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना आपको। अगर आपने बाई मिस्टेक इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो, और करेक्शन कुछ नहीं करनी, ठीक है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्लिक कर दिया तो एक बार और फाइनल सबमिट कर देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब करेक्शन आपको जो करनी है, लेफ़्ट मेन्यू बार में देखिए जो फील्ड में आपको करेक्शन करनी है। अब यहाँ पे मेन कंसर्न जो स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर हमको एक और पेपर कोड चूज़ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है जी, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल है नीचे, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल है। इन ऑप्शंस पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम पे जाऊंगा तो यहाँ मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर मेरे को जो मैंने कोड पेपर चूज़ करे हुए थे वो यहाँ पर दिखाएगा, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स डिटेल, अप्लाई फॉर एन एग्ज़ाम सेंटर्स डिटेल। इस ऑप्शन पे जाऊँगा मैं, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको किस किस कोड के लिए अप्लाई करना है। तो इस ऑप्शन को आप दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा दोबारा को। यहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा कि आपने क्या क्या चूज़ करा हुआ है, आप इसको एडिट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोड दिखाएगा आपको क्या क्या कोड आपने चूज़ करे हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये BEd लैंग्वेज चूज़ करो। अगर आपको उसको नहीं चूज़ करना, इस पर दोबारा से क्लिक कर दो, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर करना ही है तो दोबारा से क्लिक कर दो, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे को BEd का मैंने गलत कोड चूज़ कर लिया। तो जो भी गलत कोड चूज़ करा है उसको डीसेलेक्ट करो और जो सही कोड है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपनी जो एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल है दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको भी चेंज करना तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और सिक्योरिटी पिन की मदद से सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना आप, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कुछ और चीज़ें सही करनी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल सही करनी है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ये लोग ऑप्शन दे रहे हैं सही करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो UG वाला फॉर्म है उसमें लिमिटेड चीज़ों को करेक्ट करने का ऑप्शन देते थे ये लोग, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऑप्शन दे रहे हैं। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या है जी,
इसमें था कि हैव यू अपीयर्ड इन एनी नेशनल लेवल टेस्ट, तो नो ही करा हुआ, तो उसको हम नो ही रहने देंगे। अगर आपको करना है तो कर दीजिएगा। पर्सनल डिटेल में भी करेक्शन ये लोग दे रहे हैं, तो देख लीजिएगा पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें करेक्ट करने को दे रहे हैं। अगर जो आपको करेक्ट करना है नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, तो वो आप देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल आपका, इसमें एड्रेस वगैरह की कोई गलती हो गई, तो कुल मिलाकर जितनी भी आपको चीज़ें सही करनी है वो सब चीज़ें सही कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में फाइनल सबमिट वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप आओगे। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से रिव्यू पेज दिखाएगा, कन्फर्मेशन पेज का, वो आप वेरीफाई कर लीजिए। और उसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ जो आपकी डिटेल्स हैं इस पर सबको टिक कर दीजिएगा। देन जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर इसको फाइनल सबमिट करा था, वैसे ही फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई फ़ीस आपकी एक्स्ट्रा जानी होगी वो चली जाएगी, अगर नहीं जानी होगी तो कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। यहाँ एक चीज़ और है, जैसे फ़ीस की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तो देखिए अगर आपको कोड ज़्यादा चूज़ करने हैं, 3 से ज़्यादा, आपने पहले 3 या उससे कम किए थे, तो अब 3 से ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं तो फ़ीस एक्स्ट्रा जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपकी पहले कैटेगरी कुछ और थी, OBC थी, लेकिन अब आप जनरल में करना चाहते हो, आप OBC सर्टिफिकेट आप बनवा नहीं सकते किसी वजह से, या SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको जनरल में कर सकते हो आप कैटेगरी को, ठीक है। तो ये पर्सनल डिटेल में जाकर ये सब चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने इनफ चीज़ें आपको बता दी हैं इस फॉर्म के करेक्शन से रिगार्डिंग, और बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।